मैं चाहूँगा कि आप अपना पवित्र शास्त्र बाइबल अगर आप लेकर आए हैं इफिसियों की पत्री की ओर निकालें। हम लोग एक छोटा सा अध्ययन करेंगे, बाइबल स्टडी करेंगे। आज ये एक छोटा सा पुस्तक है, छोटी सी एक लेटर है, लेटर ऑफ एफिशियंस रिटन बाय पॉल टू द चर्च ऑफ एफेसस। अगर आप अपने, if you've brought your Bibles with you, please take out with me letter of Ephesians. We're gonna meditate and do a Bible study today. बड़ी ही सामर्थ भरी हुई, बड़ी अभिषेक anointing भरी हुई ये पत्री है। This letter is full of anointing and power. आपका प्रभु में क्या इख्तियार है, क्या अधिकार है, आप कौन है, कैसे हैं, पूरा इसमें बताया गया है। What are your authorities in Christ? What you are has been told in this letter. ये खत जो है बड़ी ही पावरफुल कलीसिया को लिखा गया, उस जमाने में पौलुस के द्वारा जो है ये खत को लिखा गया। This letter was written to a very powerful church by Paul in that age. उन जमाने में पौलुस ने एक बड़ा थिएटर जैसे जगह को रेंट करके इस इलाका में प्रभु का वचन कई लंबे अरसे तक सुनाया। Over here, Paul actually rented out like a big theater, and he preached the word of God over there for a very long time. तो वहां पर जो कलीसिया बड़ी सामर्थी कलीसिया थे। So over there, the church was very powerful. और बड़ा ही जो है ये जो शहर उस जमाने में जो है बहुत ही फेमस, और इसके साथ बिजनेस से, चीजों से, रिलीजियस सिस्टम से जो है भरा हुआ था। At that time, this region was very famous, and it was filled with all the business things and economic things. जैसे न्यूयॉर्क भरा पड़ा है लोगों से। Like how New York is filled with people. बिजी लाइफ है। There's a busy life here. लोगों का आना जाना है। There's a lot of people that come and go. आपको देखने में लगेगा कितनी भीड़ आ कहां से गई है। You think and you look at it and think, and where all this crowd is coming from. उसी तरीके से पुराने जमाने में अफसोस इस तरह से भरा हुआ, बहुत सी जो चीजों से भरा हुआ है, और बड़ा ही प्रचलित फेमस एक जगह थी। At that time, Ephesus was that city that was filled with people, and it was well known, a famous city. वहां पर एक बड़ा मंदिर भी पाया जाता था जो उस जमाने में बड़ी जो एक फेमस का कारण था, और लोग दूर दूर से आके वहां पर जो है शिरकत किया करते। There was a big, well-known, famous temple that was found over there, and people would come from afar and visit that temple. मींस ये जगह लोगों के घूमने की जगह है। It means that this place was a place where people used to हर come, तरीके का इंसान आता, and every kind of person was found over there. अच्छे बुरे लोग सब वहां पाए जाते। There were good and evil people there. उस तरह के लोगों के बीच में अपनी आत्मिकता, अपनी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। In midst of such people, it's very difficult sometimes to manage and maintain your own spiritual जब लाइफ बड़ी life. बिजी हो जाती है, When the life gets really busy चीजें बड़ी एक्सपेंसिव हो and जाती things हैं, become very expensive, गुनाह करने के लिए हमेशा आपको जो है उत्साहित किया जाए। there is always something that inspires you or convicts you to sin. आपको टेम्पटेशन ट्रायल एवरी दिन, प्रतिदिन सामना करना पड़े। Every single day you face some sort of trial or इन temptation. चीजों के बीच में आत्मिक जो है जिंदगी कठिन, मुश्किल तो कई बार असंभव सी लगती In है। such circumstances, it's very difficult to maintain your spiritual life. तो इसी तरीके से ये खत जो है उनको समझाने के लिए, उभारने के लिए और तैयार करने के लिए लिखा गया। For that reason, this letter was written to inspire them and encourage them. पहला खत जब आप पढ़ते हैं, इसके पहले चैप्टर को जो पढ़ते हैं, When you read the first chapter, उसके पहले पंक्ति से लेकर 14 पंक्ति तक अगर आप पढ़ें तो, if you read from verse 1 to 14, और दूसरे चैप्टर के पहले कुछ हवालों को कुछ पढ़ें तो, and when you turn to second chapter and you read the first few तो verses, बार बार इस तरह से लिखा गया है, मसीह में, मसीह में। it's written time and again in Christ. 7 बार आपको ये सुनने को मिलेगा, मसीह में, उसमें, मसीह में। You'll come across that it's written 7 times that in Christ. मसीह में क्या है? What is it in Christ? पौलुस स्थापित करते हैं पूरे खत में, शुरुआत में ही, Paul establishes in the whole letter from the कि beginning जो कुछ हमारे पास है, that whatever we have,
हमारी मुक्ति, our salvation, हमारी कृपा जो प्रभु से पाई है, the compassion, grace we जो receive from God, चंगाइयां हमने पाई the है, healings we have जो received from प्रभु God, में हमने बरकतें पाई the है, blessings we have received जो in Christ, रुतबा पाया है हमने, the status we received जो in Christ, अच्छी जो जिंदगी आप जी रहे हैं, the good life that you're leading in Christ, शैतानी ताकत से जो छुटकारा मिला है, and the deliverance you receive from evil powers, अंधविश्वास से बाहर जो निकले हैं, you have come out of सुपरस्टिशन, ये सब मसीह में होने की वजह से। This has all happened because you were in Christ. हम अपने पर नहीं ले सकते। You cannot take it on us. मसीही जिंदगी स्वयं अपने साथ अपनी खुद की मर्जी अपनी ताकत से जी नहीं जा सकती है। Christian life cannot be led by your own power and your own strength. ये सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ लीडिंग वाला काम नहीं है। It is not something that you could do with self control. ये आप स्वयं बना नहीं सकते। You cannot make it on your own. इसका सारा सेहरा या सारा जो प्राइड अपने पर नहीं लिया जा सकता। You cannot take the whole pride on yourself for इस किताब में लिखा हुआ है, It's written in this book, परमेश्वर ने मसीह में हमें चुन लिया है, that in Christ Lord has chosen us, मसीह में उसमें एक साथ बिठा दिया है, and in Christ we are sat with Him, मसीह में हमें छुड़ा लिया and है, in Christ we have been delivered, मसीह में हमें पहले से चुनकर स्थापित कर दिया and है, in Christ He has chosen us from the beginning, and मसीह की वजह से प्रार्थनाओं की सुनवाई है, in Christ our prayers are मसीह की answered. वजह से आपकी प्रार्थना इस चारदीवारी में रहनी जाती आसमान पर जाती है। Because of Christ, your prayers don't stay in these four walls; it goes to heaven. मसीह में होने के कारण से आपके इख्तियार है, अधिकार है, आपके बेनिफिट है, ब्लेसिंग्स है। Because you're in Christ, you have this authority, you have blessings. मसीह में होने के कारण हम पिता परमेश्वर उसे कह सकते हैं। Because you're in Christ, you can address your Father in heaven. तो बार-बार जो पहला जो चैप्टर है ये कहता है The first chapter repeatedly says, कि सब कुछ किस लिए है? मसीह में होने के कारण। why we have all this? Because we're in Christ. Amen. Amen. ये एक आपको और मेरे को एक उभारती है, उत्साहित करती है This is something that inspires us. कि अगर हम मसीह में नहीं है, That if we are not in Christ, अगर आप यीशु में नहीं if you're है, not in Jesus, तो ये चीजें क्लेम नहीं करी जा then you सकती। cannot claim these things. चर्च में आने से सब कुछ नहीं मिलता है, Just because you come to church, you don't receive मसीह everything. में आने से मिलता है। See, when you're in Christ, then only you receive these सिर्फ things. चर्च मेंबर नहीं बनना, You don't just have to become a church member, या आपने सिर्फ क्रिश्चियन बन जाना है। or you're just gonna become a Christian. आजकल बड़ा रौला है जी, You know, today there's a lot of ये chaos. जी क्रिश्चियन बना देते हैं। Oh, that they मैं convert. आपको कह रहा हूँ आप क्रिश्चियन बन जाए, आनु कुछ नहीं जे मिलना तानु। If you even become Christian, you're not gonna receive anything. अगर आप मसीह में आए But if you're in Christ, तब मिलेगा, then you'll receive these तब things. निजात मिलेगी, Then you'll receive salvation. मुक्ति मिलेगी, You'll receive salvation. चंगाई मिलेगी, You'll receive healing. छुटकारा मिलेगा, You'll receive deliverance. शांति You'll मिलेगी, receive peace. तसल्ली मिलेगी। You'll receive comfort. मसीह में प्रभु के खानदान में आपको ग्रहण कर लिया In जाएगा। Christ, you will be accepted in His household. Amen. Amen. पंजाब ने एक बड़ा अच्छा अपोस्टल पैदा किया पास में, In the past, there was a great apostle in Punjab जिसका नाम साधु सुंदर सिंह, whose name was Sadhu Sundar Singh. जिन्होंने बड़ी अच्छी जो है बड़ी पावरफुल मिनिस्ट्री करी। He had a great, powerful ministry. उनकी एक किताब है मसीह में और मसीह के बिना, His book, there is a book by him which is In Christ and Without Christ. और वो ऐसे शख्स रहे And हैं, he's been such a person. पुराने वक्त में उनको कहते थे अपोस्टल ऑफ ब्लीडिंग फीट। Unko in old times he was called Apostle of Bleeding Feet. हाँ जी, गौरव आप क्या अंग्रेजी बोलने? हाँ जी, खूनी जख्मी पांव वाले रसूल। He was an apostle of bleeding feet. अब बोले क्यों इसको कहते थे ऐसे? Why was he called that? अधिकतर वो नंगे पांव सफर कर करके वचन सुनाया करते थे। Because mostly he would journey barefoot. पता नहीं क्यों, Who knows why? उनकी जिंदगी ये थी, That was his lifestyle. सादा सा लिबास, He had an ordinary, simple. सादा सा अंदाज। His nature was very simple. बहुत तेरे टाइम तो अकेले निकल जाते, And a lot of times he would just go alone. कोई साथ में असिस्टेंट नहीं, He didn't have no assistant with कोई him. बाउंसर He नहीं, didn't have no कोई bouncer. बॉडी गार्ड He नहीं। didn't have no bodyguard. दुनिया भर में ऐसे साधुओं की तरह निकल जाते। But he would just go by himself all alone.
बाइबल उठाई, he would pick up his Bible. पावर अनॉइंटिंग के साथ काम करना शुरू With कर power and anointing, he would start doing his thing. इतना सीधा सादा अंदाज और सामत से भरी हुई जिंदगी। He has such an ordinary, simple life, and he was filled with anointing. जब उनकी लाइफ को देखता हूँ When I see his life, और मौजूदा कई बार सेवकों को देखा and जाता when है, I see other servants, तो हैरत हो जाती है। then I am astonished. आज के स्टाइल में Today's style, साधु सुंदर सिंह तो बिल्कुल फिट नहीं बैठता, Sadhu Sundar Singh wouldn't fit in these पर वो days. ज्यादा खिदमत की है, But he served more. ज्यादा सेवकाई की है, He did more ministry. सारी जिंदगी इस तरह से अनॉइंटिंग अभिषेक को कैरी करता। Entire life he carried on with his anointing. उनके एक्सपीरियंस कुछ ऐसे लिखे His experiences have been कि written जब वो like this. जंगल बियाबान में पहाड़ों में तिब्बत तक ऊपर पहाड़ों तक जब जाकर नंगे पांव जो प्रवचन सुनाया When करते, he would go through the wilderness on these mountains in Tibet and he would preach the कहीं word, पर रात हो जाती, it would be nighttime sometimes, वैसे ही सो जाते, and he would just sleep over there. जंगली जानवर शेर चीता जैसे उनके आसपास आके बैठ के सो जाते, उनको कोई हानि नहीं पहुंचा All सकता। these wild animals like cheetah and tiger, lion, they would come around him and they wouldn't hurt him. कुछ हानि ना होती, There was no, they couldn't cause एक him any hurt. डिफरेंट अनॉइंटिंग कैरी करते। He used to carry a different उन anointing. दिनों में कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो फोटोआं खींच खींच के फेसबुक पर देना चाहिए। There was no social media in those times, otherwise we would have clicked all these pictures and posted it. उनके एक्सपीरियंस उनके द्वारा और दूसरे द्वारा लिखे गए, You know, he did everything and all these experiences have been written by him and other और वो people. अपनी जिंदगी में खत और एक बड़ी बुक को लेकर बताते हैं And he wrote a book and he tells कि मसीह में कितने बरकतें और मसीह के बिना कितनी नीरस खाली और खोखली जिंदगी थी। that in Christ you have many blessings, but without Christ your life is very tasteless. अगर आप lifeless. मसीह में नहीं हैं, If you're not in Christ, तो ये किताब ये खत आपको उत्साहित करता है then this letter will inspire you, encourage कि you, आप मसीहत में नहीं मसीह में आए। that you should not just be a Christian but be in मसीह में Christ. आएंगे तो फतह मिलेगी, That if you come in Christ, then you'll be मसीह में आएंगे victorious. तो इस दुनिया में नहीं बल्कि उस दुनिया में भी आपको रिसीव किया If you जाएगा। be in Christ, you won't just be received in this world, but in heavenly realms as मसीह well. में होने की वजह से Just because you're in Christ, आपका रुतबा आसमानी स्थानों में चेंज हो your जाएगा, status will be changed in heavenly आपकी realms. प्रार्थनाओं की सुनवाई होगी। Your prayers will be प्रभु answered. यीशु कहते हैं, Lord Jesus said मेरा नाम लेकर that in my name, मेरे नाम में, and in my name, लॉर्ड्स प्रेयर में क्या कहा गया है, what's it said in Lord's है ना, Prayer? मेरा नाम से, है ना, That through my name, एवरीथिंग उसके नाम के खातिर है। ये everything is because आप of His मसीह name. में हैं You're in Christ, तो आप उनका नाम यूज कर सकते you can हैं। use His name. अगर आप उसमें नहीं And हैं, if you're not in आप Christ, उसका नाम नहीं यूज कर then you सकते। cannot use His आप name. करते रहो, चलना ही नहीं है। You can use it, but it won't तब work. चलेगा जब आप उसमें होंगे। It will only work when you're in अगर आप Christ. उसमें नहीं है If you're not in तो Him, आज आपको एक चुप चुपाते बिना किसी को बताए इनविटेशन मैं दे रहा हूँ। then I am giving you this silent invitation. आपको सामने आने की जरूरत You नहीं don't have to है, come forward, या किसी के सामने आपको कबूल करने की जरूरत नहीं or you है। don't have to आप raise your जहाँ hand कहीं for the- है, wherever you are, या मुझे वर्चुअली सुनता है, or if देखता you're है, hearing me या प्रभु के virtually, घर पे आप हैं, or you are here in अगर the house आपने of the यीशु Lord. को मुक्तिदाता नहीं ग्रहण If you किया, haven't expected Jesus as यीशु your को Savior, नजात हिंदा नहीं माना है, if you have not taken तो Him as a सिंपल Savior, साधारण सा काम है, it's a simple thing. अपने अपने पापों से मन फिराना, You have to confess of your sins. पश्चाताप करना, You have to repent. और यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण You have करना। to receive Jesus as a ये Savior. सिंपल काम करने से Doing this simple thing, आप मसीह में आ सकते हैं। you can be in Christ. हालेलुया, सिंपल सा काम है। It's a simple task. गुनाहों से माफी मांगना, You have to confess of your sins. किसी और के की जरूरत नहीं, आप अपने ही मानना है, बस You don't सिंपल have to काम है, ask for somebody else, but just ask for yours. है ना। किसी और की मुसीबत नहीं चकनी तुझे। You're not gonna get on somebody else's अपने trouble. अपने गुनाहों, गलतियों, त्रुटियों, खामियों से माफी मांगना, Your own sins, your shortcomings, you have to confess those. इसके बजाय कि भुगतान करते रहना, Or you gotta be just paying for it. माफी मांग लेना Just ask for कि प्रभु forgiveness. बहुत है, मैं भुगतान नहीं कर सकता हूं। Lord, there's too much for me. I आप cannot मुझे pay माफ for it. करें, Please forgive me. मुझे अपना बेटा बेटी बनाएं, Make me your son or daughter और मेरे गुनाहों को धो डालिए। and wash away my sins. तो जॉन चैप्टर 1 में लिखा In है, John chapter 1 it says, जितनों ने उसे ग्रहण किया या रिसीव किया, all those that उन accepted him, सबको बेटा बेटी होने का हक दे he दिया। has given them the right to be called his sons and In daughters. Jesus name, amen. यीशु मसीह के नाम ये में, सिंपल amen. गॉस्पल है, This is a simple ये gospel. आसान सिंपल काम है जो है। This is
simple जो task पौलुस पहले खत में कह रहे which हैं Paul is stating पहले चैप्टर में in his first कि chapter, मसीह में हमारे पास है, that in Christ we have. इसलिए आपने डरना नहीं है, So that way you don't have to क्योंकि be आप अपनी वजह afraid. से नहीं हैं, It's not because आप of you. यीशु की वजह से, You are because of मसीह Christ. की वजह से हैं। You are because of Christ. Amen. Amen. पुराने वक्त में In the olden times, जितने लोग पंजाब में मसीह जो क्रिश्चियन खानदान में पैदा होते थे, all the people that were born in Christian उन families सब in के Punjab, लास्ट नेम मसीह होते थे, their last name would be Masih. राइट? नहीं तो बुजुर्गों ने पूछ लो जितने बैठे हैं, Or you can ask the elderly, they'll tell you. ठीक है, चाहे वो कुछ भी उनका लास्ट नाम क्यों ना हो, They could have a different last name. ठीक है, भावे वो जी नाम बोलना शुरू कर दें गड़बड़ हो जानी है ना, पाजी साहब मैंने टारगेट कर रहे हैं। आपका लास्ट गोत कुछ कोई भी क्यों ना हो, Your caste might be whatever. इसलिए कि सब एक हैं मसीह में, सारों के सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। Hallelujah. As a matter of unity, everyone born in Christian family would have their last name as Masih. आप गिल्लियां रंधावा या डड्डी या मच्छी या फलाना टमकाना जो मर्जी होवे, Whatever you are, either Gil, Randava or whatever. ठीक है, बाकियों ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ठीक है, अपना ज्यादा ही सारों ਦੇ लास्ट नेम मसीह, क्योंकि उनको ये था कि हम मसीह में हैं। Everyone had their last name as Masih because they knew that they were in Christ. हम किस बैकग्राउंड से आते हैं मायना नहीं It रखता, doesn't matter what background you come एक from. बार आप मसीह में आ गए Once you are in Christ, तो आपकी जिंदगी बदल गई, then your life is Amen. transformed. आपका जीवन बदल गया। Your life is changed. तो ये पूरा पहला चैप्टर सिखाता है This is what the first chapter कि teaches us. मसीह में हैं हम, That we are in Christ. बरकतें हैं मसीह में। We have blessings in जब आप Christ. दूसरे चैप्टर 19 आयत में आ जाते When you हैं, come to second chapter verse 19, ठीक है, वहां पर से 19 से लेकर 22 आयत तक जब आप पढ़ते when you हैं read from verse 19 to 22, कि जब आप मसीह में हैं that when you are in Christ, तो प्रभु आपको बनाता है, then the Lord forms you. चेंज करता He है, changes you. तब्दील करता He है, transforms you. निर्माण करता है, He makes you. आप उसका रेजिडेंट बन जाते You हैं, become His resident. आप उसके रहने की जगह बन जाते हैं। You become a place where He ओल्ड resides. टेस्टामेंट In में the Old Testament, परमेश्वर हैकल मंदिरों में आए जो हम बसेरा करते God थे, used to reside in उसकी temples, प्रेजेंस सर्टेन जगह पर और सर्टेन लोगों पर उतरती and थी। His presence would come upon certain people at certain पर places. न्यू टेस्टामेंट में But in New Testament, मसीह में आने की वजह से once you're in Christ, आप उसके रहने की जगह बन you जाते हैं। become a place where He Amen? resides. ये फर्क है। That's the difference. ये पढ़े जरा, लास्ट हवाला पढ़े जरा, Let's- दूसरे चैप्टर का 22वां हवाला पढ़ दे, मैं सारे ना पढ़ाऊंगा। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ? ਭਵਨ In Christ, what are you in God? ਉਹ ਚਰਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, You are the church. ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, This is just a building. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਾ ਹੈ। It says you are. Holy Spirit lives and dwells in us. पवित्र आत्मा हम में रहता है. Amen. Amen. बाहरी बिल्डिंग के चक्कर में मत रहना, Just don't go about the outside ये buildings. चेंज होती रहती। These keep changing. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, You remember that it was हमने something चेंज else करके before. कुछ और बना दी, We changed it. We made it something और ये else. चेंज होती रहती है। It keeps changing. पर आप और मैं मसीह में उसकी रहने का जगह बन जाते But हैं। you and I in Christ are a place आप where He चलते resides. फिरते प्रभु का मकदस है, उसका टेम्पल है। You are a alive, walking around चलते temple. फिरते प्रभु की हैकल हैं You आप। are His living temple. आप चलते फिरते गिरजाघर हैं You आप। are His living temple. आमीन। Amen. और ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, You know your little kids that walk around? ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚਰਚ ਤੋੜ ਫਿਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ। They are the small little churches. आप चर्च नहीं आते, If you don't come to आप church, चर्च लेकर आते हैं अपने they साथ। bring you to church. Amen. Amen. So you don't come to church, आप कलीसिया में you नहीं आते, bring church with you आप कलीसिया अपने साथ लाते because हैं, you are the church. क्योंकि आप खुद This कलीसिया is हैं. just a gathering place. ये सिर्फ एक जगह है जहाँ हम इकट्ठा होते न्यू हैं. टेस्टामेंट में In the New Testament, जब भी चर्च वर्ड इस्तेमाल किया गया whenever है, the word church is used, ग्रीक लैंग्वेज में एक्लेशिया, जिसका मतलब है वो लोग जो अलग किए गए हैं, पापों से माफी पा ली है और यीशु के नाम से जो है शिफा निजात मुक्ति पाने के लिए अलग कर दिए गए हैं। in Greek, it's a ecclesia word, which means that these are the people that are separated, have been forgiven, and they're set apart. ठीक है, तो चर्च बिल्डिंग को नहीं कहा है, So it's not addressed to a church किसको कहा building. है? आपको और मेरे को कहा है।
Who this word is addressed to? You and I. Amen. Amen. So आप और मैं चर्च है, So you and I, we are the हम church. चर्च लेकर आते हैं। We bring the church. जितना अच्छा आप चर्च टेक केयर करेंगे, The better you take care of the church, उतना हमारा सेलिब्रेशन अच्छा हो the जाएगा। better celebration we can have ये together. जो चैप्टर 2 कह रहा है The chapter 2 is कि saying over here आप और मैं प्रभु और पवित्र आत्मा और उसके वचन के रहने की जगह है, that you and I, we are a dwelling place for God, जिसका मतलब ये है which implies आपने अपने जिस्म पर एक हेडिंग लगा देना है that on your body you have to place a heading, कि शैतान के लिए नो एंट्री, that there's a no entry for devil, शराब के लिए नो एंट्री, no entry for curse, नशे के लिए नो एंट्री, no entry for बुरी intoxication, बातों के लिए नो एंट्री, no entry for evil things, गालियों के लिए नो एंट्री, no entry for foul हर language, एक नेगेटिविटी के लिए नो एंट्री, no entry for every sort of क्योंकि negativity. आपका शरीर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के रहने की जगह है। Because your body is a place where the Holy Spirit and God resides. आपने मुझे नहीं पूछना You're not going to ask ये me, मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना Should I चाहिए, eat this or ये not? पीना चाहिए नहीं पीना should I चाहिए। drink this or not? जो अंदर बैठे आप उनसे पूछो Whoever resides inside, कि आप ask him. उसके साथ बैठ सकते हो। Can you sit with अगर him? प्रभु अंदर है, If God is अगर within वो you, आपके अंदर रहते हैं, if He dwells in आप में you, बसेरा करते and हैं, He resides आप in you, यीशु से पूछे then you ask कि Jesus, प्रभु मैं ये देख सकता हूँ, God, can I watch प्रभु this? ये मैं खा सकता हूँ, Jesus, can I eat प्रभु this? ये मैं पी सकता हूँ। Jesus, can I अगर drink प्रभु this? आपको मंजूरी दे दे तो आप करो, मुझे नहीं पता, If Lord grants you, you could do it. I क्योंकि don't वो know. आपके अंदर रहता है, Because He lives inside of बसेरा you. करता है, He dwells in you. वो आपके अंदर रहना चाहते And He हैं। wants to reside in अगर आप you. अलाउ करेंगे तो आएगा, If you allow Him, He will जबरन come. नहीं He आएगा। won't come forcefully. जबरदस्ती बदरुएं आती हैं, Forcefully, only the evil spirits come. स्वयं बुलाने से प्रभु आते हैं। Intently, you have to call Him and then He will हालेलुया। come. प्रभु यीशु हमारे अंदर बसता है। Lord Jesus dwells inside of अगर us. कुछ ऐसी चीज है If there is anything, जो ऐसी इल फीलिंग है, or you have this sort of feeling, अगर नेगेटिव चीजें हैं if there's negative जो things आपको लग रहा है which you think को आपके शरीर में एंटर that है, they are inside of your बाहर body नहीं जा रही and they're हैं, not going out, जबरन आप पर जो है हुकूमत करती हैं, forcefully they तो are taken आपने over उनको you, नोटिस जारी करना and you है, have to give them a कमांड notice, करना है and you have to कि command them मेरे शरीर से जाना है that you तुम्हें। need to leave my मेरा body. शरीर प्रभु के रहने की जगह My है, body is a place where Lord पाक रूह का resides. मकदस है, It is a place of temple यीशु for मुझ Holy में Spirit, रहता है and God lives और वो with me, पूरी हुकूमत उसकी है। and the whole authority आपने He उसे has. इख्तियार देना है। You have to. रेवलेशन की किताब में लिखा है In the book of Revelation, it कि says मैं दिल का दरवाजा खटखटाता हूँ, that I knock on आप the door of the खोलोगे heart. If you open तो it, मैं फिर अंदर आऊंगा। then I will come in. अगर आप मैं अंदर आऊंगा, And when I come in, हम मिलकर भोजन करेंगे। together we will हालेलुया। fellowship. यीशु हमारे उठने बैठने चलने फिरने हमेशा साथ रहना चाहते हैं। Jesus wants to remain and with us when we go about in our day. आप और मैं प्रभु के रहने की जगह है, You and I, we are a place तो where God आपने बड़ी resides. दलेरी से चलना है, So you have to walk boldly, आपने बड़े रिस्पेक्ट से चलना and you है, have to walk in great respect, क्योंकि यीशु अंदर है। because Jesus is ये within सिर you. कहीं पर नहीं झुक जाएगा, फिर You know, otherwise this head can फिर आप bow मुझसे down सवाल anywhere. नहीं पूछेंगे Then you won't ask me a मैं थे question. मथा टेकू या ना टेकू। Should I bow down here or जो here? अंदर है वो आपको इजाजत देता है क्या? Whatever is within you, क्या वो does उधर that झुकेगा? permit you? क्या उधर बैठेगा? Are you going to bow down there? क्या Are you going to उधर sit वो there? जो है अपने आप को सरेंडर करेगा? Are you going to surrender अगर it वो there? नहीं करते हैं If he doesn't do तो it, अपना शरीर संभाल के रखो, then you have to take care of your इसको body. फिसलने मत दो, Don't let it slip इसको away. बहकने मत दो, Don't let it go इसको deep. गुमराह मत होने दो, Don't let it get ये distracted. आपके हाथों से जाए नहीं। Let it not go away from your hands. आपका शरीर पवित्र आत्मा के रहने की जगह है। Your body is a temple of Holy Spirit. Amen. Amen. इसकी टेक केयर करना हमारा फर्ज है, You have to take care of it. It's your duty. इसका ध्यान रखना हमारा It फर्ज is your है। duty to जो take care कुछ of भी it. इसके अंदर नहीं जाएगा, Let not anything enter because within. Jesus lives and dwell in us. क्योंकि पर यीशु मसीह आपके अंदर रहता है. Amen. Amen. ये रहने की जगह प्रभु का, This is the ये place where he प्रभु का resides. एड्रेस है। ये This is his address. तो अगर हम संभालेंगे If we take वो care, हमें संभालेगा, then he will take care of अगर us. इसे टेक केयर करेंगे He will take care of वो it. हमारी टेक केयर He will करेगा। take care of us. इसे आप पवित्र नहीं करना है, You're not going to make it unholy. अशुद्ध नहीं You're करना going to है, make it unholy. खराब नहीं होने You're देना, not going to let it get बिगड़ने bad. नहीं देना है, Don't let it get bad. और इसे ऐसी जगह पर लेके नहीं जाना And है, you're not going to take it to certain इससे places. ऐसा बोलना नहीं And है, you're not going to speak certain ऐसा things. कुछ भी अंदर नहीं आने And you're देना, not going to let certain things क्योंकि प्रभु enter. यीशु बसते हैं Because हमारे Lord अंदर। Jesus resides Amen. inside of us. संभाले जरा, You have to take care. ठेकर You करें, have to take care. कवर करके You रखें, have to keep it under cover. ध्यान रखें। And फिर you have to be mindful. इसलिए आपका और मेरा लिबास फर्क हो जाना चाहिए। That's why you and I, we should have a different sort of lifestyle. हेलो,
मैं ड्रेस कोड नहीं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, I'm not giving you the dress code. आप खुद अपना टेक केयर करें। You have to take care ये of मंदिर yourself. आपका है, This is your ये temple, हैकल आपकी है, This is your temple. और प्रभु यीशु आप में बसते हैं, and Lord Jesus dwells in you. और आप देखें कि प्रभु को अच्छा लगेगा। And you have to see whether अगर Jesus उनको will like it. लगता है तो मेरे को नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं If है। he will like it, then I have no problem. Ask the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा Holy से Spirit, पूछना है I'm going to take you in that place. कि पवित्र आत्मा मैं आपको I'm इधर going to लेके eat जा रहा हूँ, that. मैं ये खाऊंगा. आप ध्यान You रखें, have to take care. आसपास में देखें You जरा। have to look around. नहीं नहीं नहीं, रियल अभी देखें एक दूसरे। You have to look around right now आपने नेशनल बंदे नु देखो जरा, and look at the next person. इधर वाले बंदे देखो। Look at the other person. मैं 2 दिन नु सौंदे देखा हुआ जरा। और प्रभु प्रभु माफ कर, रहम कर। मैं प्रे कर रहा हूँ आपके लिए खास। I'm praying for you. ओके, चैप्टर 4 में आते हैं जल्दी से। Let's go to chapter 4 उसकी चौथी ऐसे पढ़ते हैं। and we're going to read verse 4 onwards. ओके, कौन पढ़ता है जल्दी से जल्दी से? ਇੱਕੋ ਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਹੈ, हाँ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ। हाँ, एक ही देह है, एक ही शरीर है, एक ही सब कुछ है, सब कुछ एक ऐसा इसमें लिखा हुआ है। There's only one body and one spirit and everything is one. हम किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, We're not in a competition with हम anyone. किसी के खिलाफ नहीं We're है। not against anyone. एक ही प्रभु है, There's only one God. एक ही देह There's है, only one body. एक ही प्रभु है, There's only one God. एक ही पिता है। There's only one Father. We go in one place together. और हम एक ही स्थान So पे we जा are रहे हैं. not against any other church, denomination, or religion, or caste, or any other thing. हम किसी चर्च के खिलाफ नहीं है, किसी और रिलीजन के खिलाफ नहीं हम है. सब जो हैं प्रभु के द्वारा बनाए गए हैं, All have been created by God. और कोशिश करें और इनफैक्ट बंद करें किसी भी और डिनोमिनेशन का ज्यादा तवा ना लगाया करो। Just be mindful that you don't go behind any other denomination. Don't talk bad about others, और don't talk bad about others. and don't tell me to become like others. और अब मुझे बताएं ना कि हम इनकी तरह बने. Every church is different. हर एक कलीसिया अलग है. हर सेवक की अपनी बुलाहट है। Every servant has his own calling. हर डिनोमिनेशन की चर्च को, सेवकों को अपना काम करने दीजिए। Let other denominations and servants do their thing. अगर वो प्रभु के खिलाफ नहीं है, If they're not against अगर वो गुनाह में God, नहीं and they're है, not in sin, प्रभु के वचन के उलट नहीं जा रहे and they're not हैं, going against the तो आप word of छोड़ God, दो, then leave it. उनको अपना काम करने दो। Let them do their और work. ना उनके साथ कंपटीशन है, ना कंपैरिजन है। Neither we have a competition with them nor comparison. उनका अपना तरीका है, They have their own way. उन्होंने प्रभु को अपना हिसाब देना They है। have to give an account to God काम themselves. होने दीजिए, Let the work be प्रभु done. अपना काम करेंगे। God's gonna do His work. एक बार प्रभु बता रहे थे अपने शिष्यों को, Once God was telling वो Jesus, कह रहे जी His वो ऐसा disciples, कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा that this है। person is doing this, that person is doing that. प्रभु जवाब में कहते हैं, You know what Jesus said in reply? गेहूं और जंगली बूटी साथ में चलने दो, लास्ट में खुद ही मैं टेक केयर करूंगा। Let weeds and है ना? wheat grow together. Right? I'll take care of बोले it later. अभी हम करेंगे तो दो अच्छे वाले भी खराब हो जाएंगे। If we prune them right now, then the good ones So will get hurt do as well. not try to criticize every other pastor or church or denomination or other जो हैं groups जो हैं, आप दूसरे pastors को criticize ना करें या दूसरी कलीसियाओं को चाहे criticize वो ना बड़ा करें. छोटा है या बहुत बड़ा है। Either they are big or small. आप और मैं जज बनाए नहीं गए हैं इस We बात। are not called to be आप judges. अपना स्वयं का देखना You है, have to take care of yourself. हमें अपनी कलीसिया देखना We है, have to take care of our अपना church. घर देखना We have है, to take care of our अपनी family. बुलाहट We देखना have to है, take care of our उसमें आगे calling. बढ़ना है। And we have to grow in Him. Amen? Amen. ये बड़ा काम है हमारे लिए। This is a great task for न्यूयॉर्क us. भरा पड़ा है, New York is filled. लोग भरे पड़े हैं, It's filled with people. बहुत लोग निराश मायूस बैठे हुए And there's a हैं, lot of people that are बहुत disappointed and तेरे लोगों discouraged. को प्रभु की जरूरत है। There's a lot of people in need of God. छुटकारा चाहिए, They want deliverance. आजादी चाहिए, They want freedom. चंगाइयाँ चाहिए, They want healing. बहुत से लोग हैं। There's a lot of people. आप और मेरे पास बड़ा टास्क है करने के You and लिए। I, we have this great इसलिए task. जो आपकी तरह जो हम जैसे नहीं हैं, उनके साथ जो है, उनके खिलाफ जो विरोध में कुछ मत कहिएगा। So people that are not like us, don't talk against them. हम सब टुगेदर हैं, We are all together. हम मसीह में एक हैं, We are one in हमारा Christ. प्रभु एक है, And we have one God. हमारी बाइबल एक है, We have one Bible. हमारा एक ही निशाना है कि प्रभु And के पास जाना we है। have one goal to reach God. Amen? Amen. इसलिए यूनिटी बनाए रखें। That's why we have to maintain पिछले unity. दिनों में मैं इंडिया से सुन रहा था Past days I was hearing something from कि India
जो पासबान और कलीसियां एक दूसरे के खिलाफ बड़े बड़े भाषण और बड़ी बड़ी मीटिंग से एक दूसरे के खिलाफ ही बोले जा रहे हैं। That there's pastors in India that are talking against each other. और जो घर में होना चाहिए वो घर के बाहर जो बोला जा रहा है। What is supposed to happen inside closed doors is happening बेहतर है outside. हमारी लड़ाई तो शैतान के साथ, Our fight is with the devil. हमारी लड़ाई तो जो गुनाह फैलाता है, नशे फैलाता है, लड़ाइयां फैलाता है, उसके खिलाफ है। Our fight is against the devil who spreads all these दूसरी bad कलीसियां और things. पासबान और मजहबों के साथ नहीं है, Our fight is not against all other churches ना or दूसरे किसी pastors. कास्ट या किसी मजहब के साथ नहीं है। Our fight is not against other religions. जॉन 3:16 कहते ही है, John 3:16 says परमेश्वर ने जगत से, दुनिया से बड़ी मोहब्बत करी है, that God loved the world so much. जिसमें सारे आते हैं। Everyone comes जगत का in मतलब कि that. पूरी दुनिया, World implies the whole उसमें world. हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई और सारे बुद्धिस्ट, जैन, सारे लेटरम सारे आते हैं उसमें। Everyone comes in that category. Hindu, Muslim, Buddhist, everyone. अगर यीशु ने, परमेश्वर ने सबसे मोहब्बत करी तो हम क्यों नहीं कर सकते? If God has loved everyone, then why can't we? इसलिए किसी के खिलाफ बोलने के चक्कर में आप अपनी मसीहत मत खराब कीजिए। That's why don't speak against other people and ruin your own बाइबल कहती Christianity. है यूनिटी बनाए रखें, Bible says you have to Peace maintain बनाए unity. रखें, You have to maintain peace. मोहब्बत करें, You have to love. मोहब्बत से जीतो। And with love you can be आप victorious. अपने अच्छे शब्दों से जीतो। You can win other people with your good words. वाणी कहती है भलाई करते करते थक न जाना, Word says while doing good, don't get tired. सही टाइम में बड़ी अच्छी फसल को At the काटो। right time you will reap a great harvest. Amen. Amen. We will keep doing good. हम Amen. अच्छा करते कोई रहेंगे. बुरा करता है तो करने दो, If anyone जो does evil, let खिलाफ them do बोलता है it. तो बोलने दो। If they talk against it, let हम them speak. प्रभु में अच्छे शब्द बोलेंगे, But in Christ we will speak हम good उनको things. बरकत देते हैं, We'll bless them. हम उनके लिए शांति मांगते We'll हैं, ask peace for them. हम उनके लिए शालोम पीस का ऐलान करते And हैं। we will declare May shalom the peace Lord for bless them. them even. उनको परमेश्वर हमारा आशीष काम दे. उनके लिए दुआ करना, Our work is to pray आप for them. स्वयं सही चलते जाए। And you have to take ये care of यूनिटी your walk. बनाने की बात बताते हैं Over यहाँ पर। here we are told to maintain unity. चैप्टर 4 उसकी पहली पंक्ति में कहा गया है In chapter 4 verse 1 it says कि मसीह के बुलाए और सद्दे और बुलाहट के मुताबिक वर्दी एक लायक चाल चलना है हमें। that for your calling you have to walk a worthy walk. ठीक है, मीन्स जिस बुलाहट से बुलाए हैं उस बुलाहट के मुताबिक चलना पड़ना है। It means that the calling that you have to walk according to that अगर calling. हमें प्रभु ने पवित्र होने के लिए बुलाया है, If God has called us to be पाक holy, होने के लिए बुलाया if है, He's called us to be holy, एक डिफरेंट होने के लिए बुलाया He's है, called us to be different, गवाह होने के लिए बुलाया He's है, called us to be a witness, तो हमें उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। we have to walk according to ये नहीं that. कि बोले कुछ और करें कुछ। It shouldn't be that you speak something and your हमारी actions. करनी और कथनी दोनों में फर्क ना हो, Our words and our actions should be दोनों aligned. मैच होना है। They should जो should हम match. कहते हैं उसको पूरा करना है। Whatever we say, we should do that. जो हम बयान करते हैं, जो चर्च के अंदर करते हैं, चर्च के बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। Whatever we express and we say, whatever we say in church, we ये have to do it चैप्टर outside 4 as उसकी well. पहली ऐसे लिखा हुआ This है। is what it says in chapter 4 verse 1. चैप्टर 4 उसकी 20 वर्ष से लिखा हुआ है, In chapter 4 verse 20 it says, और वहां से लिखा है पुरानी इंसानियत, पुरानी मनुष्यता को निकाल दो और नई को पहन लो। it says that take off your old self and wear the The new new. one, ठीक है। फिर पुराना छोड़ना पड़ेगा, That you have to leave the old. पुरानी तौर तरीके छोड़ने You पड़ेंगे, have to abandon the old ways. पुरानी शब्दावली छोड़नी You have पड़ेगी। to leave the old language. पास्ट में आप क्या करते थे, Whatever you used to do in आपसे past, क्या हो जाता था, what you were accustomed to पुराने do, नशे छोड़ने you हैं, have to leave the old घर की सफाई करें, addictions. You have to clean the house. अपनी गाड़ी की सफाई You have करें, to clean your अपना car. वॉलेट की सफाई You have करें, to clean your wallets. अपना सोशल मीडिया भी उनमें से भी कुछ चीजें निकाल कर डिलीट कर दो, फेंक दो उनको। On your social media, you need to take off and remove certain things. सब चीज निकाल कर डालनी है, गार्बेज करनी है, डिलीट बटन दबाना है। Some things you have to take out and you have to press the delete button. कुछ कई बार कॉन्टैक्ट नंबर भी डिलीट करने होते हैं। Sometimes you have to get rid of some contact numbers as ठीक है, well. मैं बोल नहीं रहा हूँ कौन से वाले, पर आपको पता है मैं किसकी I'm बात। not saying which ones, but you are aware. ठीक है, स्वयं खुद क्लीनिंग करनी पड़ेगी। You yourself have to clean. घर जाके चेक करें, You have to go home and check पुराना कुछ बचा हुआ तो नहीं, if there is something from the past. वो पुरानी जो कुछ नशीली वस्तु तो घर पे तो नहीं पड़ी हुई Is है, there anything from the past that could cause intoxication? कोई ऐसा साजो सामान जिससे आपको जो है नेगेटिव फीलिंग आती है, जिससे आपको लगता है प्रभु निराश मायूस होंगे आपसे, जिससे आपको लगता है कि आपको गुनाह गलती करने में जो है, स्लिप होने में जो है
आपके लिए आजमाइश का कारण है, निकालो और फेंक दो उसे। Any items or things that could cause you to slip and be tempted to sin, you should take these things off. गाड़ी देखें जरा जाके, You have to go check your car. अपना थोड़ा साजो सामान चेक करें You जरा। have to check your things. कई बार ट्रंक बॉक्स में, सूटकेस में कुछ होता है, Sometimes in your trunk there's a suitcase and there's something inside of that. किसी ने आपको कुछ बड़े प्यार से दिया होता Somebody has given you with और much आपको love, पता वो गलत है। and you know it's not right. पता नहीं मैंने तो बोलना चाहिए कि नहीं है। Should I say it or not? एक बार मैं इधर प्रीचिंग कर रहे थे, Once I was preaching over here, तो कोई मुझे कहता है भाई साहब आपको गिफ्ट देना है मैंने, someone says, Pastor, I want to give you a gift. तो मैंने को ऐसा गिफ्ट दिया, And he gave me such a gift. घर जाके खोला तो मैं परेशान हो गया। When I opened it at home, I was troubled. अब मेरे को मुश्किल हो रही है, उनको वापस भी नहीं कर सकता, मैं छूना भी नहीं चाह रहा हूँ उसे। I was in great trouble. I couldn't even return it. मैंने फोन किया, And I called. मैंने कहा कि गलती से तो नहीं दे दिया आपने? I asked him, by mistake, did you give me this? नहीं, मैं सोचा सी कि शायद, He said that I thought I should or should not. क्योंकि इंडिया में मैंने ऐसे दिया था, Because in India, I actually gave मैंने something like उनको that. दिया था, पर मैं नहीं लेता है ऐसा वाला। I told him, you gave it to them, but अब I मैं don't क्या take मुसीबत something. है, उनको मैं फेंकूं तो मैं कैसे फेंकूं मैं? Now that's the problem. If I get कहने want का to throw it, how do मायना I do है कुछ चीजें आपको फेंकनी है। it? It implies that certain things you have to get rid of. मैंने फेंकनी के मीनू ले आके ना दे दो किते, Don't bring it to me. I'm not gonna throw it. ठीक है? आप स्वयं आपकी है, आप ही इसको फेंके जरा, It is yours, so you have to throw it yourself. निकालो कुछ चीजों को। You have to take out certain things. जो सुपरस्टिशन है, The superstition, जो ऑब्जेक्ट्स गलत हैं, the objects, जो चीजें आपको खुदावन से दूर करती the हैं, things, items that draw you मेरे को further from आइटमाइज God. करने का टाइम नहीं है इधर, It's not time for me to बट give यू you a नो list. दैट कि वो सही नहीं है, आपको पता है those things are not good for you. जो आपके लिए नुकसान पैदा करती The है, things that can cause you आपके फैमिली के लिए loss. नुकसान पैदा They करती can है। cause loss to your निकाल कर family. पवित्र करो घर को You जरा, need to take it out and अपने sanctify your वॉलेट को house. पवित्र करो, You need to sanctify your आप house. शुद्ध करो चीजों को You जरा। have to sanctify these वाणी things. कह रही है, The word says परमेश्वर ने हमें अलग किया है, पाक किया है, साफ किया है, शुद्ध किया है, that the Lord has made us holy, और sanctified, and पुरानी set us चीजें apart. निकाल कर फेंकनी है, So the old things you have to get rid of them, ताकि हम नए रह सके। so that we can remain पुरानी new. बातें जाती रही, देखो सब कुछ क्या हो गया, Let the old be gone. What has new? Everything become new. जहाँ नया नहीं हुआ आप ही जाके कर लेना, कर जाके। Where it has not become new, you have to do it yourself. Amen. Amen. वंडरफुल। लास्ट चैप्टर में आ जाते हैं, मैं कुछ चीजें स्किप करना मांगता हूँ और इम्पोर्टेंट वाला हिस्सा इधर Let's turn to the last chapter, चैप्टर 6 में आए जरा, chapter 6, और उसकी 10वीं पंक्ति से पढ़ते हैं जरा। and we're gonna read verse 10 onwards. ठीक है, ये देखो, ये मैंने पहले कहा कि ये जो खत है, ये लेटर बड़ा ही पावरफुल है। I told you beforehand that this letter is very powerful. इसमें हथियारों के बारे में बताया है। We are told over here about weapons and armor. चर्च में भी हथियार रखने के लिए बोला है आप। We are told to keep weapons in church as well. डेंजरस हथियार है हमारे पास, We have dangerous बड़े armor. खतरनाक हमें जो है आर्मर दिए गए We हैं। have been given these dangerous armors. ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं Some people think हथियार रखने चाहिए, that you need to keep weapons, वो रिलीजियस स्थानों में जो अगुए हैं अपने साथ हथियार रखते हैं। that in religious places certain मसीही लोगों को अलग से हथियार दिए गए हैं। Christian people have been given different पढ़े kind of जना, क्योंकि weapons. हमारी लड़ाई फर्क है तो हमारे हथियार भी Because फर्क our fight is different, that's why our armor is है। different. पढ़े जरा। इसलिए प्रभु में हाँ, और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और प्रभु की ताकत, सामर्थ, शक्ति में, कुवत में क्या बनो? बलवंत बनो, बलवान बनो, जोरावर बनो। In Lord, you have to be mighty and strong. मैंने पहले कहा ये चर्च बड़ा पावरफुल है, I told you this church is very powerful. लोगों के पास हथियार दिए गए हैं। People have weapons. पढ़े जरा, Let's read. क्या है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध सारे लो अगले बार लेके आए हो अपने नाल। Next time we need to bring these. है ना? कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने किधर नाल लड़ना है? खड़े रह सको। शैतान के साथ लड़ाई लड़ने के लिए। Who you have to fight? You have to fight the devil. कोई लोग साढ़े तो ही डरी जाते ने, Some people are scared of us. भाई ये जी बड़े खतरनाक है जी, आऊं कर देंगे जाऊं कर देंगे, You know, they are very dangerous. ये They do this हमारे and that. धर्म के खिलाफ है, They are against our ये हमारे religion. कल्चर के खिलाफ They are है, against our ये culture. फलाना ढमकाना है। अरे भाई हमें कहा गया है शैतान के साथ लड़ना है। We are told to fight
the devil. नेगेटिव फोर्सेस के साथ लड़ना You है, have to fight the negative forces. बुराई के स्रोत के साथ लड़ना You है, have to fight the source of evil. जो हर तरह की बुराई पैदा करता है उसके खिलाफ लड़ना We है। have to fight whatever causes देखें, evil. शैतान के साथ उसकी युक्तियों, उसके योजनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रह सकें आप। We are told to be ready to fight against the devil's schemes. पढ़े जरा। क्योंकि हमारा यह मलबुद्ध लहू हाँ, हमारा मलयुद्ध जो है, हाँ जी आगे, और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से मांस और लहू से नहीं बल्कि प्रधानताओं से, आगे, और अधिकारों से अधिकारों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। अंधकार के हाकिम, ध्यान रखें, तारीकी की ताकतों के खिलाफ है लिखा हुआ है, Pay attention. It is against the dark world. ठीक है, नॉट अगेंस्ट पीपल, It's ये लोगों के खिलाफ नहीं, अगेंस्ट द पावर ऑफ डार्कनेस, पर शैतान अंधकार की ताकतों के खिलाफ. उनके खिलाफ है हमारा काम। That's what we are against. अंधेरे से लड़ना है We have to fight the तो dark, रोशनी आपके पास होनी चाहिए। but you need to have light with ये you. अपनी लालटेन बुझी हुई थी फिर ना लड़ाई करने की कोशिश करो। If your own lamp is not lit, then ठीक है? how can you fight? जे अपने दिया बुझिया प्यावा If your lamp is out of फिर light, शैतान ना पंगा ना लियो, then don't dare mess with the नहीं devil. ते बड़ा कुटना जो ने, He's gonna beat you up. ठीक है। ते जे अपनी बत्ती छोटी आ If your light is small, ते वड्डी ताकत जे दे नाल ना लड़ियो। then don't fight these big पहले dark powers. अपनी बत्ती वड्डी करो, You need to increase the light. अपनी लाइट बढ़ाएं, You need to increase your अपना light. You नूर बढ़ाएं, need to increase your अपनी radiance. रोशनी को You बढ़ाएं। need to increase the light. हमारा युद्ध, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधेरे और तारीकी की ताकतों के खिलाफ है। Our fight is not against flesh and blood, but is against the powers of darkness. That means we need to have more light in us, इसका मतलब है कि हमें और रोशनी की more जरूरत है अपने anointing in अंदर. us, हमारे अंदर और अभिषेक प्रभु हो. का और नूर होना है हमारे We अंदर, need to have God's radiance और in us. रोशनी होना We है, need to have His light in और us. वचन होना We है। need to have His word. वाणी कहती है The word उसका says- वचन हमारे पांव के लिए ज्योति, राहों के लिए क्या है? चिराग है। That His word for us is light to my feet and lamp Jesus to is the my. light of the world, यीशु ही रोशनी नूर है। And Jesus, पर यीशु मसीह दुनिया की ज्योति है. इसलिए तो हम चर्च में कैंडल, दिया, चिराग नहीं जलाते That's the हैं। reason we don't light up any candles in the church. We have Jesus Christ, क्योंकि हमारे पास यीशु the मसीह है. light of the world। वो जो अंधकार की संसार ताकतों से ज्योति. लड़ने के लिए हमें रोशनी नूर दिया गया He है। has given us light to fight the powers of ठीक है, darkness. पढ़े जरा, अंधकार की ताकतों से लड़ना है। हाँ जी, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। राइट, शैतानी ताकतें जो हवाओं में, एटमॉस्फेयर में है। The spiritual, the evil forces that are in the air. ठीक है, क्यों हम जो है प्यूरिफायर, एयर फ्रेशर, लटरम पटरम क्यों यूज करते हैं? आपको पता है ये हवा शुद्ध नहीं है। Why do you use air purifier? You know, you're aware that this air is not pure. ये रूहानी तौर पर भी दुष्ट आत्मा के उस इन्फ्लुएंस में है। On spiritual level, they are in influence on these airs. तो हमें रोशनी के साथ जाना है, So we have to walk with नूर light. के साथ रहना We है। have to stay with light. आगे जाके इसमें लिस्ट बताई है 7 आर्मर ऑफ ए बिलीवर। If you read further, you're told about 7 armors of the believer. मसीही लोगों के 7 आत्मिक हथियार बताए हैं। We are told about the 7 armor of मैंने believers. कहीं पर पहले टीच किया हुआ है। I have taught this somewhere else. 7 spiritual armor for every believer। 7 armor for every believer. घर Spiritual जाके armor. असाइनमेंट है सारी बीपीसी कलीसिया के You लिए, have an assignment when you go home. अंडरलाइन करके आना है। You have to underline it. आपको पता हो 7 हथियार You क्या हैं। should be aware of the 7 armors. मैं हुण इसे सवाल पूछिया तो कई वाली मुसीबत पै जानी है। If I ask a question over here, you'll be troubled. किसी को एक हथियार पता हो, एक आत्मिक हथियार, Does नंबर anyone 1, know? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, okay, 15, okay, all right, okay, 16, 17, जैसे सर्वजीत कौन सा हथियार है? प्रेयर, फास्टिंग, ओके, वचन, ओके, गुड। सिस्टर पूनम, सुसमाचार की तैयारी के जूते और धार्मिकता, ठीक है, ओके, वेरी गुड। सिस्टर पैम, उधार का टॉप पहने,
ठीक है, चेक करो हाँ भला इतना करके टोपी है भला Check whether have you the helmet. लिखा उद्धार का, नजात मुक्ति पानी चाहिए. It means that you have to have salvation. If you are not saved, अगर आप बचाए नहीं गए, हेड कभी भी हो सकता है, शैतान अटैक करेगा हेड. then the devil can attack your head anytime. So 7 weapons of spiritual warfare. So there's 7 armors of spiritual warfare. Every believer should have it. और सारे विश्वासियों के पास ये होने कि चाहिए. अलग से ये सरमन है. This is it's a separate sermon. But I'm telling you कि ये खत आपने पढ़ लेना है. But I'm telling you that you need to read this Every letter. believer have those warfare के weapons होने चाहिए. हर हमारे पास. विश्वासी के पास ये weapons होने चाहिए. सिर्फ होने नहीं चाहिए, You should not just have them, यूज भी करने. but you need to use them. वो हथियार क्या फायदा What is use of such armory जो कभी यूज ही ना करे. which you never put it to use? सर्वजीत सिस्टर बता रही है एक प्रेयर एक हथियार है. Sarvjit sister is telling that prayer is an weapon. तो अगर आपको पता है तो कितने लोगों ने प्रेयर कभी यूज किया है. If you are aware, then how many of you actually use that? अगर प्रेयर एक हथियार है If prayer is a weapon, तो कितने लोगों ने यूज किया how है. many people have used it? हाथ खड़े करे बोला ओह थैंक यू. चलो मैंने तसल्ली है हूं आप Now at peace, there's a lot of people. राइट. प्रेयर जो है आपकी स्पिरिचुअल ऑक्सीजन है. Prayer is your spiritual oxygen. जिस दिन ऑक्सीजन बांध देते हो उस दिन हैप्पी बर्थडे टू यू. Once the oxygen is stopped, then you're done for good. ठीक है. अगर प्रेयर जारी है तो आपकी रूहानी जो है लाइफ जारी है. If your prayers are unceasing, then your spiritual life is good. एक सबसे बड़ा हथियार बता देता हूं. One of the biggest weapons. सरबजीत सिस्टर वो भी बताई हैं वैसे उसके अंदर उन्होंने एक क्या ही उन्होंने 2-3 दस्ते एक है हथियार. The ठीक है? word. ठीक है. ये आत्मा की क्या है? खुराक. तलवार. It's a sword, ठीक है. spiritual sword. ये वार करने वास्ते. It is to, बाकी हथियार डिफेंसिव है, ये ऑफेंसिव है. all the other weapons are defensive, but this one is अपना बचाव offensive. करने के लिए. This is to save ये yourself. वाला हथियार वार करने के लिए. This weapon is to attack. सो सिर्फ अपना बचाव नहीं कर दे रहो. So you just don't have to just be on defense. अटैक करने भी होना चाहिए तो कुछ. You need to have something to attack as well. थोड़े कारतूस रखो जरा, need- गोलियां रखो जरा. You need to have some ammunition. या ये नहीं भी जो अटैक करने दी बारी आई When it comes for you to attack, तो तू ही बंदा पूछो किताब मैं बाइबल पढ़ा जी. then you look around and you're like, what should I क्या जी? get? आपकी अपनी बाइबल हो. You should have your own Bible. कितने लोगों के पास अपनी बाइबल How many of you have your own Bible? नहीं है? Oh, how many of you don't have your own Bible? मैंने तभी ब्रेक लगाई थी. कितने लोगों के पास अपनी बाइबल पर्सनल बाइबल हार्ड कॉपी वाली बाइबल नहीं है? How many of you don't have a personal hard copy Bible? हाँ मैं कितनी मोटी ले फिर रहा. मुझे पता है ये हथियार है. I know this is a weapon. ठीक है. सॉफ्ट कॉपी रखो You can keep the soft copy. पर हथियार ज्यादा सॉफ्ट होंगे ना If your weapons are very soft, मजा नहीं जाना. हार्ड होवे it has to be hard अटैक करने. so that you can attack. आपकी अपनी बाइबल हो, You should have your own Bible. अंडरलाइन करें, You should underline. हाईलाइट You करें, need to उस highlight. पे लिखें, And you उसको must write. कैरी करें. And you should carry it. मैं स्टोरी सुनाई सी एक बार साधु सुंदर सिंह दी. I had told you a story about Sadhu Sundar Singh How one time. Sadhu Sundar used to carry his Bible and New Testament. कैसे वो अपने पवित्र शास्त्र को अपने साथ रखते थे. ठीक है, पर मैं आपको बता रहा हूँ But I'm telling you, ये हथियार जरूरी है आपको. this weapon is very imperative. एवरी डे आपको भरना है. Every day you need to fill yourself. एवरी डे. Every single day. ठीक है. ये वचन जो है आत्मिक हथियार है आपका. This word is your spiritual अटैक weapon. करना है. You need to आप attack. बोलते हैं तो शैतान डरता है. When you speak, the devil is
आप afraid. ऐलान करते तो शैतान डरता When you है, declare, the इसको devil gets पढ़ते scared. हैं तो शैतान डरता When you है। read it, the devil ये gets वो scared. हथियार है This is a weapon जिसके बारे यीशु कहते हैं about which Jesus says इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता है, that a man does not just live by बल्कि bread, हर एक वचन जो प्रभु के मुंह से निकलता है, but by every word that ये जब proceeds from वचन the आप word of बोलते God. हैं, When you speak these ऐलान words, करते when you हैं, declare them, घोषित करते when you हैं, announce it, अपने चारों तरफ से इसको बोलते and हैं, when you say it all around बड़ी you, अनोइंटिंग कैरी करता then है, it carries great बड़ी रोशनी anointing. कैरी It करता है, carries great ये आपका light, दिमाग को जो है तरोताजा कर देता and है, it refreshes your mind. शांति तसल्ली एक आता है, Peace and एक comfort comes. नूर कैरी करता है। ये It carries a स्पिरिचुअल light. वर्ल्ड में जब आप वचन ज्यादा कैरी करते In the हैं spiritual world, when you carry तो word, शैतानी ताकतें आपसे डरती हैं, then the evil powers are क्योंकि scared उनको of you पता है कि आपके अंदर क्या है। because they're aware what's inside दाऊद of you. कहता है, David says, दाऊद एक चैंपियन है, पता वॉरियर है, you know that David is वो a warrior. कहता है He says, मैंने तेरा वचन तेरा कलाम अपने दिल विच जमा करके रखिया, I have gathered your word in my heart. जिथे जमा करोगे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ इस्तेमाल कर सकेंगे। Wherever, when you gather it in your heart, then you can put it to पांव use. के बल खड़े हो जाते Let's stand up on our 2 feet. मिनट प्रार्थना करेंगे Let's pray. कि Let's प्रभु pray हमें बल दे that God कि grant हम us strength, स्ट्रॉन्ग बिलीवर बने। that we may become strong वचन में क्या believers. लिखा है? What is written in the प्रभु word? में और उसकी ताकत सामर्थ्य शक्ति में जोरावर बने। That in Christ you must become powerful. ठीक है, जोरावर बने। You need to become mighty. आप अपने आप को बताएं You need to tell कि मैं yourself एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनना that चाहता I want to become a strong हूँ, believer. स्ट्रॉन्ग डिसाइपल बनना I want to चाहता become a strong हूँ, disciple. स्ट्रॉन्ग एक खादम बनना I चाहता want to हूँ, become a strong leader. स्ट्रॉन्ग मैन एंड वुमेन बनना I want to चाहता हूँ, become a strong man or woman. स्ट्रॉन्ग यंग मैन बनना I want चाहता to become a strong young हूँ, man. स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना I चाहती want to हूँ, become मैं a strong woman. स्ट्रॉन्ग टीनेजर बनना I want चाहता to become a strong teenager. हूँ, स्ट्रॉन्ग चाइल्ड ऑफ गॉड बनना I want to चाहता हूँ। become a strong child of God. आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे When you become strong, तो शैतान आपसे डरेगा, then the devil will be afraid. नेगेटिविटी आपसे डरेगी, Negativity will be afraid. डार्कनेस आपसे डरेगी, Darkness will be आप afraid एक रोशनी को कैरी करेंगे, because you'll carry a एक light. अलग इन्फ्लुएंस को कैरी You'll carry करेंगे। a different kind of आप influence. चलते फिरते While you walk around, उठते बैठते rising up and sitting एक down, खास रोशनी को कैरी you'll करेंगे। carry this special light. खुदावन आपके साथ साथ संग संग बना The रहेगा। Lord will be with you and remain with 2 you. मिनट ले आप आंखों को बंद करें। Take these 2 minutes, close अगर your eyes. आपने यीशु को नहीं ग्रहण किया If you है, haven't accepted Jesus, उसको नहीं माना है मुक्तिदाता, if you've not taken him as a उद्धार savior, करता नहीं माना you have है, not taken him as a तो savior, अभी इसी वक्त so at this point in तो time, आप अपना उद्धार का टॉप सिक्योर करें। you need to take care of your helmet of आप salvation. यीशु में होंगे तो फतह हो गई। If you are in Christ, you'll be victorious. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम में. यीशु के नाम In the में name of Jesus, आपकी जिंदगी प्रभु के रूह में मजबूत हो जाएगी। let your life become strong in the आपके spirit. अभिषेक बढ़ेगा, आपका Your anointing will आपका increase. बुल्लाहट और आपको जो क्लियर हो जाएगी, Your calling will be made more clear to you. आप और ज्यादा शांति तसल्ली से भरे रहेंगे। You will receive more comfort and फतह peace. जीत आपका हिस्सा होगा। And victory will be part of चलते you. फिरते आप फतह में While रहेंगे। you walk around, you'll be अजमाइशों victorious. पर फतह You'll पाएंगे, be victorious over बीमारियों पर temptation. फतह You'll पाएंगे, be victorious over नशों पर फतह diseases. पाएंगे, You'll be victorious over addiction. टेम्पटेशंस पर फतह You'll be पाएंगे। victorious over Right now temptation. in the name of Jesus, इसी वक्त यीशु मसीह right के now नाम in the में. name of Jesus, इसी वक्त यीशु I मसीह के नाम speak में. victory over life. मैं जय को बोलता हूँ तुम्हारी आपकी जिंदगी पे. जिंदगी पर बरकत का ऐलान करता I हूँ, declare blessings over your चंगाई life. का ऐलान करता I हूँ, declare healing शिफा before. का ऐलान करता हूँ। I declare healing. प्रभु के एंजेलिक होस्ट आपके इर्द गिर्द हो, Let God's angelic host remain around आपके you. चारों तरफ पाक फरिश्ते के बाढ़ लग जाए, All around you, may the angels. आपके साथ प्रभु की एक फौज तैनात हो जाए, Let the army of angels be आपकी with you हिफाजत करने के लिए, to protect you, आपकी मदद करने के to लिए, help you आपकी फतह के लिए for your victory. यीशु आपके साथ साथ हो, May Jesus be यीशु with आपके you. अंदर हो, May Jesus be with पवित्र आत्मा inside of आपके you. अंदर हो, May the Holy Spirit be सिखाने inside के you, लिए, to teach you, उभारने के लिए, to encourage बल you, देने के लिए, to give you strength, रहनुमाई करने के लिए, and to lead you, शैतान के साथ लड़ने के so लिए you can fight the मैं devil. यीशु के नाम पे In the name of आप पर आज Jesus, चंगाई का ऐलान करता I हूँ, declare छुटकारे का ऐलान blessing, करता I हूँ, declare deliverance, फतह का ऐलान करता I हूँ, declare victory. चंगाई आपका हिस्सा हो, that healing be part of you, शांति आपका हिस्सा हो, peace be part
of you. बरकतें आपका हिस्सा हो। Let blessings be part In the of you. mighty name of Jesus. यीशु मसीह के In the mighty सामर्थी name नाम of में। Jesus. यीशु मसीह के In the सामर्थी mighty name नाम of में। Jesus. यीशु मसीह के Strong सामर्थी in नाम the में। spirit. Strong in the spirit. मजबूत बने अपनी आत्मा में। Let's open your mouth and worship God. अपने Worship मुंह God. को खोलें और Hallelujah. उसकी Thank you, प्रस्तुति करें। Jesus. Thank you, Hallelujah. Lord. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Thank Lord. you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Rabba Thank you, Sandariya God. Ralaba Sanda. Hallelujah. धन्यवाद, Hallelujah. धन्यवाद, Tera धन्यवाद. shukr, Thank you, tera Jesus. shukr, Thank tera you, Lord. shukr. In the Holy mighty name of Spirit, guide Jesus. us, In the lead mighty us. name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. In the mighty name of Thank you, Jesus. In God. the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Rabba Lord. Sandara Ralaba Sanda. Thank you, Hallelujah. In the power. mighty name of Hallelujah. Jesus. Thank you, यीशु के Jesus. नाम में, Thank you, यीशु के नाम में आज एक In the नई name of सामर्थ, Jesus. नई A new शक्ति, strength, a new नई power. कुव्वत, नया मसा, Power, a new नई anointing. प्रभु जी तेरी ताकत, नई दलेरी, Power. नया प्रभु जी तेरा अभिषेक तेरे लोगों के पर आए हैं। New Right boldness, now, new right now, anointing शूले, upon the शूले, people. शूले, शूले। Yes, Lord. Right now, right now, right now, शू अपने Hallelujah. लोगों को। In the name of Jesus, in the name of Touch your Jesus, in people, the name Lord. of Touch your Jesus, in the people. name of Jesus, Touch your people. in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Be free in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be delivered in the name of Jesus Christ. Right now, right now, right now, right now. Be healed, be healed, be free in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, खुदावंद यीशु के सिर से लेके पांव की तली तक छुए, चंगा करे, हील करे, डिलीवर करे, आजाद करे। In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen.